नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आप सभी लोगों का यमके क्लासेस मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्लास 7th की मैथ यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। क्लास 7th की मैथ में एक चैप्टर है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर 7 है। मैं इसे अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। केवल आप लोग कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिला कि मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेके ये हाजिर हुए हैं। तो बस कॉपी पेन उठा लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा समझिए लेकिन अच्छे से समझते हुए उस चीज को हम चलेंगे। दोस्तों, कॉन्ग्रुएंसी एक वर्ड है ना, जिसका हिंदी में मतलब होता है सर्वांग समता। समझिएगा, दो चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है शेप और दूसरा होता है साइज। एक क्या होता है? शेप मतलब आकार। क्या होता है दोस्तों? आकार। इसका भी आकार, इसका भी आकार देखो सेम है कि नहीं है। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसका शेप और साइज क्या है? समान है। जब दोस्तों शेप और साइज मेरे दोस्त समान रहे तो समझ लीजिए वो कॉन्ग्रुएंसी है। मतलब सेम टू सेम उसको उठा के उस पर फिक्स कर दीजिए, वही चीज आ जाए तो उसे कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक डिफिनीशन छोटे में आप लोग जानिए कि अगर कह दे कि व्हेन टू फिगर्स आर सेम शेप एंड साइज, सेम शेप और साइज, देखिए सेम शेप और साइज को क्या कहते हैं? हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अब उसी को कहते हैं वी से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट मींस शेप एंड साइज इज इक्वल, मतलब सेम होनी चाहिए, उसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। आर यू क्लियर? एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग जानेंगे सिमिलरिटी। क्या है? केवल और केवल आपको यहां पे आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। किसका किसका होता है? लाइन सेगमेंट्स का होता है, एंगल्स का होता है, स्क्वायर्स का होता है, रेक्टेंगल का होता है एंड ट्रायंगल का होता है। जैसे अगर हमने ध्यान दीजिए, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? समान है। एक एकदम इसी के जैसा सेम टू सेम और बना दीजिए, सेम साइज और सेम लेंथ एंड सेम ब्रेथ, दैट इज नोन एज कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहेंगे इसे? कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। जैसे मैंने कहा सर्कल है, रेडियस सेम रहे, एक का भी सर्कल रहे दूसरे का भी रेडियस अगर सेम रह जाता है तो दोस्तों वो कहलाता है आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट है टू प्लेन फिगर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे इफ ईच व्हेन सुपरपोज्ड ऑन द। अब इसको उठा के मैंने क्या किया दोस्तों? इस पे फिक्स कर दिया। इसको उठाया मैंने, इस पे फिक्स कर दिया, तो आप लोगों को क्या लगेगा कि ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अरे गांधी जी का पैसा देखो, ये देखो, आप लोगों इससे इसके माध्यम से समझाता हूं। देखिए एकदम आप लोगों के सामने क्लियर है। ये 100 रुपीज नोट है ना? है ना? अब ये 100 रुपीज नोट है। देख लीजिए एकदम सेम। देखिए ये 100, ये 100, इसके ऊपर आप एकदम पेस्ट कर दीजिए। इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है? 100 रुपीज का नोट अगर लेकर के आप एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। और आगे चलते हैं। तीसरी पॉइंट क्या कहता है? अब वी सेल द सिंबल, इसको जो दोस्तों प्रदर्शित करते हैं सेम, ये एक सिंबल आता है जैसे कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ऐसे। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का। जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ,
इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये 3 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से दिमाग में आ गया होगा। एक बार रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को दिमाग में एक बार बैठ जाए। अगर दोस्तों एक बार दिमाग में बैठ गया तो विश्वास मानिए आप लोग इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। पहला मैंने क्या कहा, शेप और साइज। शेप और साइज अगर सेम हो तो क्या कहेंगे, कांग्रुएंसी कहेंगे। सेम शेप क्या क्या होते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट, मैंने कहा लाइन सेगमेंट, ये रहा आपका लाइन सेगमेंट, ये भी और दूसरा वाला जो भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, एकदम सेम होना चाहिए, सेम लेंथ इसकी सेम लेंथ इसकी, आपकी कांग्रुएंसी बन गई। आर यू क्लियर। अब नेक्स्ट वन क्या है, एंगल्स। जैसे मैंने कहा ये एंगल्स ए बी सी है ना, और ये एंगल डी ई एफ, मतलब ये एंगल पूरी एकदम सेम होनी चाहिए। और स्क्वायर जिसके सेम लेंथ हो, सेम साइज, मतलब जो जिसके इस सारे साइड्स इक्वल हो उसे कहते हैं स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, फ्रंट मतलब सामने सामने के जो साइड्स होते हैं, मतलब लेंथ ब्रेथ वो इक्वल होते हैं, उसी को कहते हैं। तो उस चीज को हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलते हैं। जैसे मैंने कहा था, congruency of angles, congruency of squares, congruency of triangle। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, लेकिन दोस्तों इस सब चीजों से जानने से पहले आप सभी लोगों से कह देता हूं कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। अगर कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो उस पर आप नोट करेंगे, जब नोट करेंगे तो इसके बाद में जब आप पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा, जब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तब आपको रियलाइज होगा ये नोट्स कितनी कीमती होते हैं। तो इसलिए कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। ठीक है, आइए पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए मैंने कहा कांग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट क्या है, उस चीज के बारे में जानते हैं। कांग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट होता है दोस्तों, टू लाइन सेगमेंट आर कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर दोस्तों सेम लेंथ हो गया, मैंने कहा कांग्रुएंसी मतलब शेप एंड साइज क्या हो, एकदम समान हो, मतलब उठाओ और उसी के ऊपर ले जाकर पेस्ट कर दो, मतलब ओवरलैप हो जाए, मतलब उसी के ऊपर जाके ऐसे बैठ जाए, तो उसे कहते हैं क्या, कांग्रुएंसी। तो कांग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट मतलब सेम होना चाहिए, ए बी बराबर सी डी, ये क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। अब आते हैं अगला चीज, सेकंड पॉइंट है कांग्रुएंसी ऑफ टू स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मतलब अगर मैंने कहा अगर कोई स्क्वायर्स है, मान लीजिए मतलब ए भी ए हो, 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 ए भी ए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल दोस्तों, है ना। अगर सारे साइड इक्वल हो तो वो क्या हो जाएगा, कांग्रुएंसी ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स का क्या हो जाएगा, कांग्रुएंसी हो जाएगा। तो ए बी बराबर पी क्यू के होना चाहिए। कांग्रुएंस, दो स्क्वायर को कांग्रुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, बी सी बराबर आर क्यू होना चाहिए, आर एस बराबर डी सी होना चाहिए, और डी ए बराबर एस पी, तभी वो जाके कांग्रुएंस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट अब क्या है, ए बी बराबर पी क्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। क्या हो गए दोस्तों, कांग्रुएंट हो गए। आर यू गेटिंग माई, बहुत ईजी है, सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए। और अगर जैसे गांधी जी वाला पैसा ले लीजिए, 100 का ले लीजिए, 50 का ले लीजिए, है ना, पुराना वाला पुराना से कंपेयर कीजिएगा। अब ये नहीं कि पुराना एक ले ले एक नया ले ले, तो क्या कभी कंपेयर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, समझो मेरी बात। तो अब आइए अगला देखते हैं, कांग्रुएंसी ऑफ टू एंगल्स। अब कांग्रुएंसी ऑफ टू एंगल्स है, अब टू एंगल्स का मतलब ये एंगल्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। सी के आर है, ए का पी है और बी का क्यू है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल सी ए बी कांग्रुएंस होगा एंगल आर पी क्यू के, मतलब इसको उठाओ आप इस पे ले जाके पेस्ट कर दो, वो क्या हो गया, कांग्रुएंसी हो गया। सिंपल लैंग्वेज में हमें समझना था ये 3 पॉइंट, है ना। अभी कांग्रुएंसी ऑफ रेक्टेंगल्स, इसको भी पढ़ेंगे।